गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर होगी, करंट अफेयर होगी, नोट्स हो गए, हैंड राइटिंग नोट्स होगी, सभी नोट्स की जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अभी भी ग्रुप में 400 प्लस जो है वो पीडीएफ्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो आप ज्वाइन जरूर करें। सो आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं भिवानी कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 की। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन रहेगा। फॉर्म की पीडीएफ आप जाके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको फॉर्म जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी है, टोटल 34 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। जो सैलरी रहेगी आपकी 25,500 की रहेगी पहले 6 महीने के लिए। उसके बाद जो है आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो पोस्ट है 34, वो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी है, तो जनरल की बात करें तो 18। अगर हम बात करें जनरल, लेकिन जो सैनिक फैमिली है उनकी 1 है, ठीक है। विकलांग की 1, एससी की 6, बीसीए की 4, बीसीए पूर्व सैनिक की 1 और बीसीबी की 2 और बीसीबी पूर्व सैनिक की जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी। इस तरीके से जो है टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ पे 34 है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 42 ईयर्स यानी 42 साल तक होगी। और जो पोस्ट है वो आपकी जो है वो घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करें तो जो योग्यता रहेगी उसके लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस या उसके समकक्ष यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। जो ग्रेजुएट होगा वही इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकते हैं हम। अगर हम बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चयन का तरीका होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका होगा उसमें अंग्रेजी रचना जो आपकी 50 मार्क्स की होगी और सामान्य ज्ञान यानी जीके जो आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी इस वाले पेपर में आपको 40% अंक जो है वो प्राप्त करने हैं, तभी आपका क्या होगा, आगे कंप्यूटर टेस्ट होगा। और कंप्यूटर टेस्ट में जो है वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट का जो है वो अलग से इसमें पेपर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे नोटिफिकेशन में, सो यहाँ पे जो आपका सेकेंड पेपर होगा यानी जो आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको क्या करना है, पास करना है, क्वालिफाइंग करना है। जो आपके मार्क्स ऐड होंगे यानी जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी इंग्लिश और जीके के बेसिस पे बनेगी, कंप्यूटर के बेस पे जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो आपके 19 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो है इसकी 3 दिसंबर 2020 5 बजे तक की है, यानी कि 3 दिसंबर 2020 5 बजे तक आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद पहुंचती है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि परीक्षा तिथि की यानी एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी डिफाइन नहीं की है। एग्ज़ाम डेट जो है आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, www.districts.ecourts.gov.in भिवानी रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। जो आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप इस वेबसाइट से जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्म में क्या क्या अटैचमेंट करनी है,
आपको उसमें जो फ़ोटो अटैच करनी है, देखिए ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे जो फ़ोटो होगी आपकी पासपोर्ट साइज़, वो फ़ोटो जो होनी चाहिए आपकी कलर्ड और लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने अपने बचपन की फ़ोटो वहाँ पे ऐड कर दी, लेटेस्ट फ़ोटो जो वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपनी एजुकेशन दस्तावेज 10th 12th और ग्रेजुएशन के, ठीक है। आपका जो श्रेणी यानी SC BC यानी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो वो आपको खुद सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, अपना एक पहचान पत्र लेके जाना है, ओके। एक उम्मीदवार जो है, चाहे वो सामान्य का हो चाहे वो आरक्षित श्रेणी में हो, वो केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही बार अपना फॉर्म भेज सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा बार भेजते हो कि माना आपका एक फॉर्म जो है वो गलत हो गया, आपने दोबारा भेज दिया, तो ऐसा होगा कि आपका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बच्चे को एक ही बार फॉर्म जो है वो भेजना है। आप एक ही बार अच्छे से फॉर्म को फिल करके और ध्यान से उसको भेजें, ठीक है। 2 फॉर्म आप नहीं भेजोगे, एक से ज़्यादा फॉर्म भेजोगे तो आपके सभी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी तरीके से अपूर्ण, यानी अगर आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल नहीं है या आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, तो वो फॉर्म जो है आपको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के आपको वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट आपका कर दिया जाएगा, यानी उसको अस्वीकार कर लिया जाएगा। आयु और आरक्षण में छूट का लाभ अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणियों के आवेदन को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको सभी यानी ऑल इंडिया में फॉर्म इसको फिल किया जा सकता है, ओके। लेकिन आपको आरक्षण और आपको जो एज लिमिट के लिए जो छूट दी जाती है वो नहीं मिलेगी, आप जनरल में जो है वो काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप इसको हरियाणा के बाहर देख रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ओके, लेकिन आप जो है वो जनरल कैटेगरी में मान्य होंगे। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने में से आवेदन परीक्षा के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। इस कार्यकाल को विज्ञापन में दी गई चयन प्रक्रिया एवं किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो आपको अपना आरक्षण देना है, उसके लिए आपके पास जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो नया होना चाहिए, ठीक है। एक बार उम्मीदवार द्वारा भरी गई श्रेणी को अंतिम माना जाएगा, ठीक है। अगर आप SC हो, आप गलती से जनरल फिल कर देते हो, OBC हो आप जनरल फिल कर देते हो, जनरल को OBC फिल कर देते हो, यानी अगर आप अपनी कैटेगरी को गलत फिल कर देते हो, आपकी कैटेगरी जो है वही मानी जाएगी, आप बाद में इसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी सभी शैक्षिक यानी एजुकेशन तथा अन्य योग्यता का खुलासा करना होगा, ठीक है। यानी आपने जितनी भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी आपको उसमें फिल करनी है, और साथ ही साथ में जो आप क्वालिफिकेशन उसमें फिल कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने हैं, फोटो स्टेट ओरिजिनल नहीं, और वो फोटो स्टेट जो होनी चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके हर फोटो स्टेट पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। परिणाम जो है वो केवल इसी वेबसाइट पे होगा, तो अभी रिजल्ट पेपर नहीं हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो इसी पे आपको दिखेगा, ठीक है। मांग करने पर अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज को पेश करना है, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने हैं। लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के दौरान मोबाइल और अन्य सामान को परीक्षा केंद्र में ले जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं है, यानी एग्जाम का ड्यूरेशन आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते हो, वो तो हम सभी को पता ही है, ठीक है। परीक्षा में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्र आदि को जांच के लिए हाजिर होने के लिए आवेदन को TDA का भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी एप्लीकेशन फॉर्म। अगर अभी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हो तो एक बार हम इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में इसको निपटा लेते हैं हम एक बार। अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, स्टार्टिंग डेट 19 नवंबर यानी कल से शुरू हो चुकी है। फॉर्म को फिल कर सकते हो आप 3 दिसंबर 2020 5 बजे तक, यानी 5 बजे तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी
क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो जो आप बस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे, या अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को परचेज करते हो 10 रुपये का फॉर्म आएगा, वही आपके चार्जेस लगेंगे। साथ में कोई भी आपका डीडी वगैरह नहीं है, कोई भी आपका यहाँ पे फीस नहीं मांगेगी है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, मोड जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 42 साल तक के बच्चे। ठीक है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 34 पोस्ट थी कैटेगरी वाइज। जनरल की 20, बीसीए की 5, बीसीबी की 3, एससी की 6, ईडब्ल्यूएस की 0 और टोटल जो होगी आपकी 34 होगी। स्टार्टिंग के 6 महीने जो सैलरी रहेगी आपकी 25,500 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 एग्ज़ाम होने वाले, एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरा जो होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग होगा, वो आप तभी दे पाओगे जब आपका फर्स्ट टेस्ट जो है वो क्लियर है। ओके, ये एड्रेस है जहाँ पे आपको अपने फॉर्म को पोस्ट करना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म परचेज करोगे तो उसके जो एनवेलप मिलता है वहाँ पे भी एड्रेस दिया होता है। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको इस एड्रेस पे जो है वो फॉर्म को सेंड करना है, भेजना है। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल आपकी भिवानी रिक्रूटमेंट क्लर्क की। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप ग्रेजुएट हो, इस फॉर्म को जरूर फिल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।